त्रिभुज में यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो उससे बने दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। ऐसे लिखो, यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो उससे बने दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। किसी त्रिभुज में एक त्रिभुज बना ले बेटा, वो कह रहा है किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, ये खींच दी, इसका नामकरण कर दिया ABC, कोई नाम दे दिया इस भुजा का D। ज्ञात क्या है बेटा? ज्ञात है किसी त्रिभुज ABC में, है ना, एक D भुजा जो है समांतर है BC के, है ना, तो इस D भुजा समांतर जो BC के समांतर D रेखा खींची, इसकी सहायता से दो त्रिभुज बन गए, एक बना ADE, एक बना ABC। दो त्रिभुज बने कि नहीं बने? दो त्रिभुज कौन कौन? त्रिभुज कौन कौन? त्रिभुज ADE तथा कौन सा बना? ABC। तो इस त्रिभुज की ना इस त्रिभुज की संगत भुजा समान अनुपात में होती है। तो हम लिखे दे रहे हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? जो दो त्रिभुज बने हैं समांतर रेखा के खींचने से उनकी भुजाएं समान अनुपात में होंगी, तो छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा AD है कि नहीं? अब बड़े त्रिभुज की AD की संगत भुजा AB, यही होगी कि ना होगी? अब छोटे त्रिभुज की दूसरी भुजा छोटी वाली AE। अब बड़े त्रिभुज, पूरे बड़े त्रिभुज की AD की संगत भुजा AC। अब तीसरी भुजा छोटे त्रिभुज की DE, बड़े त्रिभुज की तीसरी भुजा BC। ये सिद्ध करना है। प्रतिज्ञा क्या कहती है? यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो उससे बने दो त्रिभुज, एक ये बना एक ये बना, कि संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। क्या होती हैं? आया समझ में? संगत भुजाओं को हमें समान अनुपात में लिखा। अब सिद्ध करना है, देखना जरा उत्पत्ति की सहायता से ये सिद्ध होगा। क्या है बेटा उत्पत्ति में? DE समांतर ABC में DE समांतर है BC, DE समांतर है BC। तो क्या होता है जब कोई भुजा किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दी जाए त्रिभुज तो दोनों इसमें भी लगती है। आपने पढ़ा है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो ये अनुपात में नहीं होता, तो आप लिख दो ना इसको अनुपात में। AD अभी पढ़ा है ना आपने, DB बराबर AE बटे EC। समझ में आया कि नहीं आया? EC हेल्स से, किससे है ये? हेल्स से। इसको पलटा दो, ऊपर कर लो DB बटे AD बराबर EC बटे AE। समझ में आया? दोनों तरफ एक जोड़ दीजिए, 1 प्लस DB काय कर रहे हैं पता चल जाएगा, EC AE। अगर दोनों साइड एक एक जोड़ दिया तो कोई दिक्कत तो है नहीं, दोनों तरफ जोड़ा ना, एक तरफ नहीं जोड़ा। इन्हें सॉल्व कर लो, AD प्लस DB बटे AD। इस तरफ भी मैंने सॉल्व करो, EC प्लस AE बटे AE। समझ में आया? EC AE। अब देखो चित्र में देखना, AD प्लस DB कितना होता है? AD प्लस DB कितना होता है? AD प्लस DB को जोड़ेंगे तो AB ना होगा, इसकी जगह AB लिख दो। हमने इसलिए पलटाया था कि AD था हमारे ऊपर, AD छोटे त्रिभुज की भुजा है ना, वो नीचे कर दें तो ऊपर बड़ी भुजा तो बन गई ना AB, नीचे हो गया AD। और EC प्लस AE कितना हुआ? EC प्लस AE कितना हुआ? बड़े त्रिभुज की भुजा बन गई, कितने बन गई? और ये नीचे छोटे त्रिभुज की भुजा है ही है। अब फिर इसको पलटा लो, AD
बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। सिद्ध करने को मिला ए डी बटे ए बी, लिखा है कि नहीं लिखा? ए ई बटे ए सी, ए ई बटे ए सी। तीसरी वजह क्या रही? डी ए डी बटे ए बी ए ई बटे ए सी बराबर डी ई बटे कैसे, ये कैसे हो गई बराबर? ये तो की ही नहीं, तो कैसे हो गई? रचना से। आप जब छोटे बच्चे थे तो एक पैर बढ़ गया, एक हाथ बढ़ गया, तो दूसरा हाथ भी तो बढ़ जाएगा, तो दूसरी भुजा भी बढ़ जाएगी। नहीं आया समझ में? जिस अनुपात में ये हाथ बढ़ेगा उसी अनुपात में ये हाथ बढ़ेगा, उसी अनुपात में पैर बढ़ेगा, इसलिए उसको कहते हैं रचना। इसलिए ये सिद्ध है। यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, त्रिभुज में है, और उस रेखा से बने दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। समझ में आए? ये ए डी बटे ए बी ए ई बटे ए सी, छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा डी ई बटे बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा डी सी, ये होता है।